नमस्कार, मैं सोनम कुमारी, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज फिर आप सबके समक्ष कुछ नई जानकारी के साथ आज मैं बात करूंगी साइनस, जिसे आयुर्वेद में जीर्ण प्रतिश्याय कहते हैं। इसे नाक से बार बार पानी आना, बार बार छींक आना, साइनस, एलर्जी, भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। आयुर्वेद में इसका निदान निकाला जाए तो नाक में जो मल आता है वह मल मांस धातु या रक्त धातु से निर्मित होता है, यानी यह लीवर की कल्पना है। इसे ठीक करने के लिए मांस पाचक और रक्त पाचक को यदि 3 महीने लगातार चलाया जाए तो कितना भी पुराना जीर्ण क्यों ना हो, यह ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो खाने के बाद सज्जी छार या यव छार दे सकते हैं। अब नाक में नासा की अगर बात करें तो अर्श या पॉलिप हो गया हो तो अर्श कुठार रस देना चाहिए, या फिर पंचतिक्त का बस्ती देना चाहिए, क्योंकि नाक अस्थिधरा कला से निर्मित है। नाक में क्षार तेल या फिर चित्रकादि तेल या कोई तेल में अपमार्ग मिलाकर 1 से 2 ड्रॉप देना चाहिए। अब रही बात शास्त्र कर्म की, उपनासिका और अग्रनासिका में विद्ध कर्म करें। अब बात ये रही कि सर्जिकल कटरी मशीन के द्वारा अग्निकर्म भी अर्श पर कर सकते हैं, पर इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि पेशेंट दुबला पतला ना हो। यदि टीबी से ग्रसित हो तो बगैर जांच के यह अग्निकर्म ना कराएं। अगर टीबी हो व्यक्ति को या रोगी को तो हो सकता है अग्निकर्म के बाद टीबी सर पर चढ़ जाए, उनके जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए अग्निकर्म कराने के लिए थोड़ा विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अग्निकर्म का डिसीजन लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जीर्ण प्रतिश्याय यानी वही साइनस, एलर्जी जो भी कहें, इसमें लिवर टेस्ट का कराना भी जरूरी होता है। हो सके लिवर गड़बड़ हो उसकी चिकित्सा भी करनी चाहिए। यदि भूख कम लग रही हो उसकी चिकित्सा भी करनी चाहिए। मल प्रवृत्ति ठीक है या नहीं है, इस पर भी विचार करना चाहिए। इतना विचार करने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर इतना में भी नहीं तो फिर शीत प्रतिशमन को वर्धमान कर्म में देंगे। सोतहर ये देना है। शिरोविरेचनोपग, इसको पथ्यादि काढ़ा के साथ अनुपान कराना है। इससे आप जो भी कहें, साइनस, एलर्जी, बार बार छींक आना, जीर्ण प्रतिश्याय, नाक से पानी आना, ये सब ठीक हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री आयुर्वेद क्लिनिक। हमारा फ़ोन नंबर है 9110045485। धन्यवाद।